पिता के घर में रहने से स्त्री को कौन सा पाप लगता है? पिता के घर में रहने वाली कन्या कौन सा पाप करती है? एक बार माता पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण करके भगवान शिव के पास आती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, आज मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी। तब मैंने देखा कि कुछ कन्याएं अपने पिता के घर में काफी समय से रह रही हैं, जबकि पिछले युगों में कन्याओं का विवाह कम आयु में हो जाता था और वे तभी से अपने पति के घर में रहने चली जाती थी। मैंने एक विचित्र घटना भी देखी है कि कई कन्याएं विवाह के बाद भी पिता के घर में लंबे समय तक या बार बार रहने आती हैं। हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या एक कन्या का पिता के घर में कई अधिक समय तक रहना सही होता है या नहीं? कौन सी आयु में कन्या का विवाह करना योग्य होता है? और विवाह के बाद कन्या का पिता के घर में रहने से कौन सा पाप लगता है? हे प्रभु, आप ही जगत के सत्य है और सत्य ही शिव है। शिव ही आदि और अनंत है। कृपा करके मेरी जिज्ञासा को शांत करें। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आज आपने जो प्रश्न किए हैं वे समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर एक सच्ची घटना के माध्यम से देता हूँ। यह कथा मेरे प्रभु श्री कृष्ण के काल द्वापर युग की है। हे देवी पार्वती, आप इस कथा को ध्यान से सुने। जो भी प्राणी इस कथा का श्रवण तथा प्रसार करता है, उनके मैं 100 अपराध माफ करता हूँ और मृत्यु के बाद वह प्राणी अनंत काल तक मेरे साथ कैलाश में वास करता है। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी और इसका प्रसार भी करूंगी। कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, यह 28वीं द्वापर युग की घटना है। यदुकुल श्रेष्ठ वीर उग्रसेन के यहाँ जो घटना घटित होने वाली है, उसी का मैं भूतकाल के रूप में वर्णन करूंगा। मथुरा नाम की नगरी थी, वहां उग्रसेन नामक यदुवंशी राज्य करते थे। वे शत्रु विजय संपूर्ण धर्मों के तत्व ज्ञान करने वाले और अति गुणवान राजा थे। राजा उग्रसेन धर्मपूर्वक राज्य का संचालन और प्रजा का पालन करते थे। उन्हीं दिनों परम पवित्र विदर्भ देश में सत्यकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी राजा थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम मायावती था। वह सत्य धर्म का आचरण करने वाली अति सुंदर, गुणवान और चरित्रवान थी। मथुरा के राजा उग्रसेन ने उस सुंदर नेत्रों वाली मायावती से विवाह किया। उसके स्नेह और प्रेम से मथुरा नरेश मुग्ध हो गए। मायावती को वे अपने प्राणों के समान प्यार करने लगे। उसे साथ लिए बिना भोजन तक नहीं करते थे। उनके साथ क्रीड़ा और विलास में ही राजा का समय बीतने लगा। भगवान शिव कहते हैं, देवी, मायावती के बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार से आने वाले प्रतिदिन उन दोनों पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता गया। कुछ समय के बाद विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी पुत्री मायावती को याद किया और उसकी माँ भी उसे ना देख पाने के कारण बहुत दुखी थी। फिर एक दिन उन्होंने अपनी बेटी के हालचाल जानने हेतु मथुरा नरेश उग्रसेन के पास अपने दूत भेजे। दूतों ने वहां जाकर आदरपूर्वक राजा उग्रसेन से कहा, महाराज विदर्भ नरेश, सत्यकेतु ने अपनी कन्या और इस राज्य की महारानी के कुशल समाचार जानने हेतु हमें यहाँ भेजा है। आपको हमारा सादर प्रणाम। यदि उनका प्रेम और स्नेहपूर्ण अनुरोध आपको स्वीकार हो, तो राजकुमारी मायावती को उनके यहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए। वे अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। उग्रसेन ने जब दूतों के मुंह से यह बात सुनी, तो वे भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि वे भी चाहते थे कि रानी मायावती को आराम करने हेतु उनके पिता के यहाँ जाना चाहिए। तब उन्होंने स्नेह और उदारता के साथ अपनी पत्नी मायावती को विदर्भ राजा के यहाँ भेज दिया। पति के भेजने पर मायावती बड़ी खुशी के साथ अपने मायके आ गई। वहां पहुंचकर उसने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उनके आने से महाराज सत्यकेतु को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। रानी मायावती वहां अपनी सखियों के साथ मंत्रमुग्ध होकर घूमने लगी। पहले की ही भांति घर, वन, तालाब और राज्य में विहार करने लगी, क्योंकि विवाह के बाद पहली बार अपने पिता के यहाँ आई थी। यहाँ आकर वह फिर से बालिका बन गई। फिर कुछ दिन बीतने के बाद वह भूल गई कि उसका विवाह हो चुका है। उसके तामे अब लज्जा या संकोच का भाव नहीं रहा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, एक दिन की बात है। रानी मायावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर सैर के लिए गई।
वहां एक रमणीय वन दिखाई दिया जो केले के उद्यान से शोभा पा रहा था। उस पर भी फूलों की बहार थी। तब राजकुमारी मायावती ने देखा कि एक और ऐसा रमणीय पर्वत, दूसरी ओर सुंदर वन और बीच में स्वच्छ जल से भरा सर्वतभद्र नामक तालाब है। एक छोटी बालिका की तरह वह अपनी सखियों के साथ खेलने लगी। वे सभी इस संसार को भूलकर खेलकूद में मग्न होकर पूरी तरह से डूब गई। फिर वे तालाब में उतर गई और हंसती गाती हुई जल क्रीड़ा करने लगी। उसी समय कुबेर का सेवक गोबल नाम का एक दैत्य दिव्य विमान में बैठकर आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। तब उसी समय तालाब के ऊपर आने पर उसकी दृष्टि मनमोहन सुंदर विदर्भ की राजकुमारी मायावती पर पड़ी, जो निर्भय होकर स्नान कर रही थी। गोबल के पास दिव्य शक्ति होने के कारण उसने निश्चित रूप से जान लिया कि यह विदर्भ नरेश की कन्या और महाराज उग्रसेन की प्यारी पत्नी है। तब वह मन ही मन कहने लगा, यह तो पतिव्रता होने के कारण आत्मबल से ही सुरक्षित है। किसी भी पुरुष के इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उग्रसेन अत्यंत महामूर्ख है, जो उसने ऐसी सुंदर पत्नी को मायके भेज दिया है। यह पतिव्रता नारी पराय पुरुष के लिए दुर्लभ है, और इधर कामदेव मुझे अत्यंत पीड़ा दे रहा है। मैं किस प्रकार इसके निकट जाऊं और कैसे इसका उपभोग करूं? भगवान शिव कहते हैं, हे देवी राजकुमारी, मायावती की सुंदरता पर मोहित दानव गहरी सोच में पड़ गया और फिर उसने अपने लिए एक उपाय निकाल लिया। फिर वह दानव गोबल ने महाराज उग्रसेन का माया में रूप धारण कर लिया, और वही अंग वैसे ही वस्त्र, उसी तरह का भेष और वही अवस्था पूर्ण रूप से राजा उग्रसेन सा होकर वह पर्वत के शिखर पर उतरा, और फिर अशोक वृक्ष की छाया में शीला के ऊपर बैठकर उसने मधुर स्वर से संगीत सुरों को छेड़ दिया। वह गीत संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाला था। ताल और उत्तम स्वर से युक्त उस मधुर गीत को सखियों के मध्य में बैठी हुई सुंदरी मायावती ने भी सुना। वह सोचने लगी, ऐसा मनमोहक गीत कौन गा रहा है राजकुमारी? मायावती के मन में उसे देखने की तीव्र इच्छा हुई। उसने सखियों के साथ जाकर देखा, तब अशोक की छाया में सुंदर प्रतापी पुरुष बैठा हुआ था। वह महाराज उग्रसेन जैसा दिखाई पड़ता है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, वास्तव में तो वह राजा के भेष में नीच दानव गोबल ही था। राजकुमारी मायावती विचार करने लगी कि मेरे स्वामी मथुरा नरेश अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे चले आए। वह इस प्रकार सोच ही रही थी कि उस पापी ने स्वयं ही पुकारा, हे प्रिया, आओ, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। तुमसे अलग रहकर मेरे लिए इस प्रिय जीवन को व्यतीत करना भी असंभव सा हो गया है। तुम्हारे स्नेह ने मुझे मोह लिया है, अत मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं रह सकता। अपने पति रूपधारी दानव के ऐसा कहने पर राजकुमारी मायावती थोड़ी सी लज्जित होकर उसके सामने गई। वह दानव राजकुमारी मायावती का हाथ पकड़कर उसे एकांत स्थान में ले गया और वहां अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपभोग किया। महाराज उग्रसे के गुप्त अंग में कुछ खास निशानी थी जो उस पुरुष में दिखाई नहीं दी, जिससे राजकुमारी मायावती के मन में उसके प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। राजकुमारी मायावती ने अपने वस्त्र संभालकर पहन लिया, किंतु इस घटना से उसके हृदय में बड़ा ही दुख हुआ। वह क्रोध में आकर नीच दानव गोबल से बोली, ओ नीच, जल्दी बता, तू कौन है? तेरा आकार दानव जैसा है, तू पापी और निर्दय है। यह कहते कहते आत्मग्लानि के कारण राजकुमारी मायावती की आंखें भर आईं। वह श्राप देने को उद्यत होकर बोली, हे दुरात्मा, तूने मेरे पति के रूप में आकर मेरे साथ छल किया और इस धर्म शरीर को अपवित्र करके मेरे उत्तम पतिवृत्ति का नाश कर डाला है। अब तू मेरा भी प्रभाव देख ले। मैं तुझे अत्यंत कठोर श्राप दूंगी राजकुमारी। मायावती की बात सुनकर दानव गोबल ने कहा, हे पतिव्रता, नारी भगवान विष्णु तथा उत्तम ब्राह्मण के भय से समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं तो दानव धर्म के अनुसार ही इस पृथ्वी पर विचरण कर रहा हूँ। पहले मेरे दोष का विचार करो कि किस अपराध पर तुम मुझे श्राप देना चाहती हो। तब राजकुमारी मायावती बोली, हे पापी दानव, मैं साध्वी और पतिव्रता हूँ। मेरे मन में केवल अपने पति की कामना रहती है। मैं सदा उन्हीं के लिए तपस्या किया करती हूँ। मैं अपने धर्म मार्ग पर स्थित हूँ, किंतु तूने माया रचकर मेरे धन के साथ ही मुझे भी नष्ट कर दिया। इसलिए हे दुष्ट दानव, तुझे भी मैं भस्म कर डालूंगी। तब दानव गोबल बोला, हे राजकुमारी, यदि तुम उचित समझो
तो यह बात ध्यान से सुनो, मैं धर्म की ही बात कर रहा हूँ। जो स्त्री प्रतिदिन मन, वाणी और काम से अपने पति की सेवा करती है, पति के संतुष्ट रहने पर स्वयं भी संतोष का अनुभव करती है। पति क्रोधी होने पर भी उसे कभी नहीं छोड़ती, उसके दोषों और गुनाहों की ओर ध्यान नहीं देती और पति के सभी कामों में आगे रहती है, वही नारी पतिव्रता कही गई है। यदि स्त्री इस लोक में अपना कल्याण करना चाहती है, तो वह पतित, रोगी, अंगन कोढ़ी, सब धर्मों से रहित तथा पापी पति का भी परित्याग ना करे। जो पति को छोड़कर जाती है और दूसरे कामों में मन लगाती है, वह संसार में सब धर्मों से बहिष्कृत व्यभिचारिणी समझी जाती है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी गोबल, आगे कहता है, मुझे वेद और शास्त्रों द्वारा और मेरे गुरु के द्वारा प्राप्त धर्म का ज्ञान है। गृहस्थ धर्म का परित्याग करके पति की सेवा छोड़कर यहाँ इसलिए आई हो, तुम इतने होने के बावजूद भी अपने ही मुंह से कहती हो कि मैं पतिव्रता हूँ। कर्म से तो तुम में पतिव्रत का छोटा सा अंश भी नहीं दिखाई देता। तुम दर भय छोड़कर पर्वत और वन में मतवाली होकर घूमती फिरती हो, इसलिए तुम पापिनी हो। मैंने यह महान दंड देकर तुम्हें सीधी राह पर लाया है। अब कभी तुमसे ऐसी दुष्टता नहीं हो सकती। बताओ तो पति को छोड़कर किस लिए यहाँ आई हो? यह श्रृंगार, यह आभूषण तथा यह सुंदर वेशभूषा धारण करके क्यों खड़ी हो? पापिनी, बोलो ना, किस लिए और किसके लिए यह सब किया है? कहाँ है तुम्हारा पति मेरे सामने? व्यभिचारिणी स्त्रियों के समान बर्ताव करने वाली नारी, तुम इस समय अपने पति से 400 कोस दूर हो। कहाँ है तुम्हें पति को देवता मानने का भाव? पापिनी कहीं की, तुम्हें लाज नहीं आती? तुम्हें क्या, मुझे ही अपने बर्ताव पर घृणा होती है? तुम क्या मेरे सामने बोलती हो? कहाँ है तुम्हारी तपस्या का प्रभाव? कहाँ है तुम्हारा तेज और बल? आज ही मुझे अपना बल और पराक्रम दिखाओ। तब राजकुमारी मायावती बोली, ओ नीच असुर, सुन, मेरे पिता ने स्नेह विष मुझे पति के घर से बुलाया है। इसमें कहाँ पाप है? मैं काम, लोग, मोह तथा डर के वश पति को छोड़कर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ भी पति का चिंतन करती रहती हूँ। तुमने भी छल से मेरे पति का रूप धारण करके ही मुझे धोखा दिया है। तब गोबल दानव ने कहा, मायावती, मेरी युक्ति युक्त बात सुनो। अंधे मनुष्यों को कुछ दिखाई नहीं देता। तुम धर्मरूपी नेत्र से हीन हो, फिर कैसे मुझे यहाँ पहचान पाती? तुम्हें झांत था कि तुम्हारे पति इतनी दूर कभी नहीं आ सकते थे, फिर भी तुमने मेरे साथ संबंध बनाए। जिस समय तुम्हारे मन में पिता के घर आने का भाव उत्पन्न हुआ, उसी समय तुम पति की भावना छोड़कर उनके ध्यान से मुक्त हो गई थी। पति का निरंतर चिंतन ही नारियों का धर्म है। जब वह नष्ट हो गया है, तो क्यों स्वयं को पतिव्रता कहती हो? तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, दानव गोबल कहता है, जब तुम्हारे हृदय की आंख ही फूट गई, तब ज्ञान नेत्र से हीन होने पर तुम मुझे कैसे पहचान पाती? दानव गोबल की बात सुनकर राजकुमारी मायावती जमीन पर बैठ गई। उसके हृदय में बड़ा दुख हो रहा था। तब दानव गोबल ने कहा, हे राजकुमारी, मैंने तुम्हारे उदर में जो अपने वीर्य की स्थापना की है, उससे तीनों लोगों को त्रास पहुंचाने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर वह दानव गोबल वहां से चला गया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी गोबल एक ज्ञानी दानव था, किंतु वह बड़ा ही दुराचारी और पापामा था। उसके चले जाने पर राजकुमारी मायावती अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर सखियां उसके पास दौड़ी आई और पूछने लगी, हे राजकुमारी, आप क्यों रोती हो? मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन कहाँ चले गए? राजकुमारी मायावती ने अत्यंत दुख से रोते रोते अपने छल्ले जाने की सारी बात बता दी। फिर सभी सखियां उसे उसके पिता के घर में ले गई। उस समय वह शोक से कातर होकर थर-थर कांप रही थी। सखियों ने राजकुमारी मायावती की माता के सामने ने सारी घटना सुना दी। उसे सुनते ही महारानी अपने पति के महल में गई और उनसे कन्या का सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर महाराज सत्यकेतु को भी बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सवारी और वस्त्र आदि देकर कुछ लोगों के साथ पुत्री को वापस मथुरा में उसके पति के घर भेज दिया। राजा उग्रसेन मायावती को आए देख बहुत प्रसन्न हुए। वह रानी से बार बार कहने लगे, हे प्रिय, मैं तुम्हारे बिना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था। अच्छा हुआ तुम शीघ्र ही लौट आई। हे मायावती, तुम अपने गुणशील, भक्ति, सत्य और पतिव्रत आदि सद्गुणों से मुझे अत्यंत प्रिय लगती हो। अपने प्रिय पत्नी मायावती से ऐसा कहकर महाराज उग्रसेन उसके साथ विहार करने लगे। सब लोगों को भय पहुंचाने वाला उसका भयंकर गर्व दिन बदन बढ़ने लगा।
किंतु उस गर्भ का कारण केवल मायावती ही जानती थी। अपने उदर में बढ़ते हुए उस गर्भ के बारे में मायावती को दिन रात चिंता बनी रहती थी। 10 वर्ष तक वह गर्भ बढ़ता ही गया। तत्पश्चात उसका जन्म हुआ। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, वह अति तेजस्वी महाबली दुराचारी प्रजा को कष्ट देने वाला कंस था, जिसके भय से तीनों लोक के निवासी थर थर कांप उठे थे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। तब जाकर उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, ऐसी घटनाएं भविष्य में घटित होने वाली हैं। यह मैंने भी सुन रखा है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मैं आपसे जो कुछ कहा है वह समस्त पुराणों का निश्चित मत है। इस प्रकार पिता के घर में रहने वाली कन्या बिगड़ जाती है। आता पिता को कन्या को घर में रखने का मोह नहीं करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपको एक कुंवारी कन्या के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। सभी ध्यानपूर्वक सुने। जब कोई कन्या जवान हो जाती है तो वह विवाह के योग्य बन जाती है। तब माता पिता को चाहिए कि वे एक योग्य वर का चयन कर उसका विवाह कर दें। उसे लंबे समय तक घर में नहीं रखना चाहिए। पति के घर में उसका पालन पोषण होना उचित है। वहां रहकर वह भक्तिपूर्वक उत्तम गुण सीख है और पति की सेवा करती है। इससे उसके कुल की कीर्ति बढ़ती है और पिता भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। यदि वह ससुराल में पाप करती है तो उसका फल पति को भोगना पड़ता है। वहां सदाचार पूर्वक रहने से वह सदा पुत्र पुत्रियों के साथ वृद्धि प्राप्त करती है। कन्या के उत्तम गुणों से पिता की कीर्ति बढ़ती है और दोनों कुलों के पितृगण संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, दामाद के साथ भी कन्या को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से उस पुरुष की मान सम्मान में समय के साथ कमी हो जाती है और उसे भी पाप लगता है। जब कन्या विवाह योग्य हो जाती है तो पराये लोग उस पर बुरी नजर डालने लगते हैं। ऐसे में यदि वह किसी पराये पुरुष के साथ प्रेम संबंध बनाती है तो विवाह करना आवश्यक होता है। एक जवान कन्या को पिता के घर में रखना खजाने से भरे चोरों के बीच रखने के समान है। स्त्री का गहना और पिता का सम्मान उसकी इज्जत है, जिसे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। किसी भी स्त्री को पति से दूर नहीं रहना चाहिए। अधिक समय तक मायके में रहना भी पाप के समान है। एक पतिव्रता नारी का स्थान हमेशा अपने पति के चरणों में होना चाहिए और पत्नी का स्थान पति के हृदय में होना चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गई हूँ कि आपने मेरे मन में चल रहे सभी प्रश्नों का समाधान किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।